जाहिर तौर पर देखें तो एक महज प्रेम गीत दर्द भरे नगमे या खुशी की तराने लगते हैं। लोग मानेंगे जरूर, लेकिन अगर गौर से सुने तो इनमें समाज की कड़वी सच्चाई, माना अपनी जेब से फकीर है, दार्शनिक विचार, मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, राजनीतिक व्यंग, जिस पर उसको प्यारा जाता उसको जेबे झाड़ के देता, और इंसानी रिश्तों की बारीक परतें छिपी है भाई साहब। कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। कुछ ऐसे ही मशहूर गानों के छिपे अर्थ खोलेंगे आज की इस वीडियो में। तो शकील बदायूनी साहब ने औरत की आवाज बनकर बादशाह को चुनौती दी। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। इस गाने की लिरिक्स थी, ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के। इस गाने में साहिल लुधियानवी साहब ने 10 साल आजादी के बाद का भारत दिखाया। भ्रष्टाचार, वेश्यावृत्ति, पूंजीवाद, ये बेरूह कमरों में खांसी की ठन ठन। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। लक्ष्मी 420 जो 1955 में रिलीज हुई थी। ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी में। एक सरसरी निगाह से देखें तो यह देशभक्ति का एक मजेदार गाना है, लेकिन इस गाने का गहरा अर्थ छुपा था। इस गाने में राज कपूर ने या शैलेंद्र साहब ने स्वदेशी आंदोलन के बाद की विडंबना पकड़ी। ऊपर से देसी दिखने वाला आदमी अंदर से पूरी तरह विदेशी चीजों से भरा है। ये गाना आजादी के बाद के भारत का आईना था। हमने अंग्रेजों को भगाया, लेकिन उनकी चीजें, उनकी सोच अभी भी हमारे अंदर बसी हुई है। ये गाना हल्के फुल्के अंदाज में शैलेंद्र साहब ने इस समाज से पूछा था कि असली स्वदेशी क्या है। आइए एक और गाने का जिक्र करते हैं। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। ये गाना फिल्म ब्रह्मचारी का है जो 1968 में आई थी। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया। सटा के देखें तो ये एक रोमांटिक गाना है, लेकिन इस गाने का गहरा अर्थ है, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। ये गाना उस दौर की हिप्पी कल्चर और फ्री लव की हल्की सी झलक देता है। प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। अगर शम्मी कपूर समाज को चिढ़ा रहे हैं कि तुम लोग प्रेम को गंदा समझते हो, लेकिन अब ये खुलकर हो रहा है और तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्यों भला हम डरे, दिल के मालिक हैं हम। 60 के दशक में ये बहुत ही बेबाक बयान था। आइए एक और गाना सुनते हैं। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। ये गाना फिल्म तीसरी कसम जो 1966 में आई थी। लेकिन इस गाने को आप गौर से सुने तो ये गीत दरअसल जिंदगी और मौत का फलसफा है, जिसे शैलेंद्र साहब ने लिखा। इस गाने में मोह लिवरे यानी मोह छोड़ दो। इस गाने में मुसाफिर का मतलब इंसान से था और सफर का मतलब जिंदगी से। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या आ रे। और अंत में सबको एक ही रास्ते जाना है। फॉर
चौड़ेश्वर नाथ रेणु की कहानी पर बनी फिल्म में ये गाना बुद्ध और कबीर की वाणी जैसा लगता है, जिसे शैलेंद्र साहब ने लिखा था। ये गाना फिल्म वो कौन थी का है जो 1964 में रिलीज हुई थी। ये एक बेहद रोमांटिक और सुंदर गीत था, लेकिन इस गाने का गहरा अर्थ अगर ढूंढें तो गाने में बार बार शायद फिर इस जन्म में मुलाकात ना हो आता है। दरअसल ये प्रेम गीत कम और अनित्यता का दर्शन ज्यादा लगता है, जिसमें ये कहा गया है कि जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए जो पल मिला है उसे पूरी तरह जी लो, गले लगा लो। और इस गाने को बिल्कुल इसी अंदाज में भी पर्दे पर फिल्माया भी गया, जैसे रहस्य और नृत्य के साए को समझाया जा रहा हो। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। जरा सोचिए, ये लाइनें आपने सैकड़ों बार गाई होगी, सुनी होगी। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। दरअसल ये गीत औरत की आजादी का घोषणा पत्र है। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। इस गाने में सलीम अनारकली के प्रेम को दिखाया गया, लेकिन इस गाने को गहराई से देखें तो शकील बदायूनी साहब ने औरत की आवाज बनकर बादशाह को चुनौती दी। मौत वही जो दुनिया देखे, घुट घुट कर यूं मरना क्या। जब प्यार किया तो डरना क्या, मतलब औरत को भी प्यार करने का हक है, चाहे सत्ता कुछ भी कहे। ये 1960 में ये लाइनें क्रांतिकारी थी। इश्क में जीना, इश्क में मरना, और हमें अब करना क्या। अगर हम बात करें फिल्म प्यासा की, जो 1957 में रिलीज हुई थी, और उसमें एक गाना था, ये इस्मत के सौदे, ये सौदों पे तकरार, जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है। जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है। इस गाने की लिरिक्स थी, ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के। इस गाने में साहिर लुधियानवी साहब ने 10 साल आजादी के बाद का भारत दिखाया। भ्रष्टाचार, वेश्यावृत्ति, पूंजीवाद। ये बेरूह कमरों में खांसी की ठन ठन, जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है। जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है। गुरुदत्त साहब ने खुद को क्रॉस पर लटकाया, यानी ईसा मसीह की तरह। ये गाना समाज का एक आईना था। जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई पुराना गीत सुने तो सिर्फ धुन नहीं, उस जमाने की धड़कन को भी सुनिए। गीतकारों ने जो खुलकर नहीं कह सकते थे, वो इन गानों में छिपा दिया, क्योंकि इस जमाने में सेंसरशिप भी थी, समाज संकीर्ण था, इसलिए प्रतीक बनाए गए, चांद, बादल, तितली, कागज के फूल। तो दोस्तों, अब आपकी बारी। कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से सबसे गहरा अर्थ वाला क्लासिक हिंदी गाना कौन सा लगता है आपको। ऐ मेरे वतन के लोगों, इंसाफ का मंदिर है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, या कोई और। अगले एपिसोड में हम उसी गाने को खोलेंगे। जय हिंद, जय हिंद सिनेमा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और पुराने गानों को एक नया नजरिया दीजिए। मिलते हैं अगले राज के साथ, तब तक गुनगुनाइए पर गहराई से। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय या फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypande@gmail.com। आप अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।